जिम्मेदारियां करो, साथ रहेगा, नमाज ना पढ़ो साथ रहेगा, पूरा दिन साथ गुजारेगा। अगर वक्त आ जाए नमाज का और नमाज का वक्त आने के बाद में कहे चल मेरे दोस्त नमाज का वक्त है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले, तो वहां से बहाना बनाकर बहाना करने के बाद में निकल जाता है। अरे ऐसे दोस्तों का क्या फायदा है। आशिक़े रसूल कलम उठाते हैं, शेर लिखते हैं, चांदनी रात है सनम तेरे घर में कूदेंगे, चांदनी रात है सनम तेरे घर में कूदेंगे। अरे हम तो डूबेंगे डूबेंगे तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। अंदाजा करें आज दोस्तों का हाल ये है, हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अगर जहन्नम में भी जाएंगे ना तो साथ लेकर के जाएंगे। हालत ये हजरत आप जानते हैं, सच्ची बात थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन किसमें कड़वाहट में कहीं ना कहीं सच हुआ करता है। लेकिन हजरत हमारा नमाजों का नंबर आता है, पाकी ना पाकी का नंबर आता है तो हम उससे दूर हट जाते हैं। ऐसे दोस्तों का हजरत क्या फायदा है जो खुद गलत चले, गलत रास्ते पर चले। अरे दोस्ती करनी है तो ऐसे की करो जो नमाजी हो, दोस्ती करनी है ऐसे के साथ करो जो इबादत करने वाला हो, दोस्ती साथ करनी है ऐसे के साथ करो जो आलिम भी हो, जो आलिम दीन भी हो, इल्म सिखाता भी हो और सीखता भी हो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाए। किसी अच्छे आदमी के पास बैठोगे इंशाअल्लाह अच्छी सिफ़त मिलेगी, अच्छे आदमी के पास बैठोगे अच्छी सोहबत का असर रखोगे, बुरी में बैठोगे तो बुरे का असर रखोगे। जैसे में इंसान रहता है वैसे का असर रखता है। लेकिन हजरात हमने कभी गुनाह को ना देखा। मैं शेर को चारा मुलाहिजा करे, मैदान महशर का अलम होगा, हम गुनाहगारों के पास कुछ ना होगा। बल्कि आशिक़े रसूल लिखते हैं हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। अगर अल्लाह के नबी चाहेंगे निजात हो जाएगी, वरना हमारे अमाल कहाँ है अंदाजा करें। लेकिन हजरात हमने बड़े मजे उड़ाए हैं। इस जिंदगी का हिसाब देना है, इस जिंदगी का हक हिसाब होना है। ये भी देना है कि जवानी किस जगह में खर्च की है, जवानी को कहाँ लुटाया है, ये भी हिसाब होना है। पैसा मैंने दिया कहाँ खर्च किया है, किस जगह लुटाया है, खातिर खर्च किया है, कितना इमामों पर खर्च किया है, कितना मस्जिद में खर्च किया है, कितना गरीबों के हक में दिया है, सबका हिसाब होना है। देखिए मुझे एक रिवायत याद आ जाती है हजरत, एक रिवायत लिखी है, अंदाजा करें एक अल्लाह का वली है, बल्कि एक रिवायत और है। एक बादशाह होता है, वक्त का बादशाह है, एक उसके दरवाजे पर फकीर आ जाता है, फटा हुआ लिबास पहनता है, फटे हुए लिबास में दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजा बजाता है। जब दरवाजा बजाता है अंदर से नौकर निकल करके आता है। नौकर कहता है ए भाईजान क्या है, क्या चाहिए? तो फकीर कहता है मुझे तेरे बादशाह से बात करनी है, मुझे तेरे बादशाह से बात करनी है। लेकिन अंदाजा करे वो बादशाह का फकीर, बादशाह का नौकर कहता है ए फकीर अगर तुझे कुछ तलब करना है तो मुझे बता, मेरा बादशाह तेरे पास चल कर आए ऐसा हो नहीं सकता। अंदाजा करो कहा अगर तुझे बात करनी है अंदर चला जा। ने कहा मैं अंदर नहीं जा सकता, बादशाह को भेज दे, उसे बात करना होगा। अंदाजा करे उसने कहा ए मेरे बादशाह, ए मेरे बादशाह सलामत, मैं तुम्हारी गुलामी करता हूँ। दरवाजे पर फकीर खड़ा है, बुलाना चाहता है, वो कहता है बादशाह को भेज, मैं अंदर नहीं आने का हूँ। लेकिन अंदाजा करे बादशाह ने कहा अगर जिद करता है तो गाल पर थप्पड़ रसीद करो, दरवाजे से हटा दो, दरवाजे से भगा दो। ऐ लोगों सुनो, बादशाह का गुलाम आता है, कहता है अगर बात करना है अंदर चला जा। बादशाह वक्त का बादशाह होता है, तेरे पास नहीं आ सकता है। अगर बात करना है अंदर चला जा, वरना एक थप्पड़ में दरवाजा छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अंदाजा करे उसी हालत में वो आने वाला इंसान एक लम्हे में अपने रूप को बदलता है, मलकुल मौत बनकर तैयार हो जाता है। कहता है ऐ इंसान मुझे दुनिया का फकीर ना समझना, दुनिया का हकीर मांगने वाला ना जानना। अरे वो तेरा बादशाह है, जैसा तेरा बादशाह है ना
ना जाने कितने मिट्टी में सुला चुका हूँ, जा राजी कर दे, दरवाजे पर भेज दे। अंदाजा करे, अंदर जाता है, दहशत पैदा हो जाती है। कहने लगा बादशाह, मेरे गुलाम घबराने की जरूरत क्या है? क्या एक मांगने वाले से डर गया है? क्या उसको तूने डांटा नहीं, दरवाजे से फटकारा नहीं, डर गया है? लेकिन अंदाजा करो, उसने कहा था, मेरे बादशाह वो फकीर के रूप में फकीर नहीं है, तुम भी डर जाओगे। कहा कौन है? कहा दरवाजे पे जिसने दस्तक दी है वो मलाकुल मौत है, रब की तरफ से, रब का मौत का फरिश्ता है, और उससे जाकर के दरवाजे पर मिलो, वरना एक लम्हे में रूह कब्ज कर दी जाएगी। अंदाजा करे, जब इतना सुना बादशाह की रूह कांपने लगी, दौड़ा हुआ दरवाजे पर आता है, कदमों में गिर जाता है, गिरकर कहने लगता है, ए फरिश्ते, तू मौत का फरिश्ता है, बता वजह क्या है? फरिश्ता कहता है, मैं लेने के लिए आया हूँ, चलने के लिए तैयार हो जा, रब का फरमान है। है रब्बे काबा, हे मेरे रब, तू जब मौत का फरिश्ता आता है किसी को मोहलत नहीं देता, लेकिन मैं तुझसे चंद लम्हात की मोहलत मांगता हूँ। ए मौला, मुझे 1 या 2 मिनट की मोहलत दे। अल्लाह की तरफ से मोहलत मिलती है, मिलने के बाद में वो माल को इकट्ठा करता है और माल से कहता है, ए मेरे माल, मैंने तेरे चक्कर में जिंदगी को जिंदगी ना समझा, मैं तुझे कमाने में रहा, अरे मैं अपने रब को भूल गया। ए मेरे माल, तूने मुझे गुमराह कर दिया, रास्ते से भटका दिया। ऐ रब्बे काबा, मुझे भटकाने वाला ये माल था। अचानक में माल को ज़बान मिलती है, माल कहता है, ऐ रब्बे काबा, झूठ बोलता है, जितना तूने इसे माल दिया था, इसने माल के चक्कर में तुझे भूल गया, मस्जिदों को भूल गया, गरीबों में तकसीम करना भूल गया। रब इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे, तू झूठा है, तेरा माल गवाही देने के लिए तैयार है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। और अंदाजा करे, आप अंदाजा करें, जिसके पास जितना माल होता है, मौत के टाइम से इतनी ज्यादा तकलीफें होती हैं, क्योंकि इतने ही माल का हिसाब देना पड़ता है। आप जानते हैं, यूं समझिए, मेरे पास में 10,000 का मोबाइल है, अगर ये खो जाए तो 10,000 का गम होगा, अगर किसी का 2 लाख का खो जाए तो उसे मुझसे ज्यादा गम होगा कि नहीं होगा? वो मुझसे ज्यादा फिक्रोमंद होगा, मुझसे ज्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि इसका 2 लाख का था, मेरा 10,000 का है। तो रिवायत में लिखा है, जिसके पास जितना माल होता है, जितना ज्यादा माल होगा, मौत के वक्त में इतना परेशान होगा। तो बल्कि एक रिवायत में लिखी है, एक बादशाह है, और बादशाह होने के बाद में रिवायत लिखी है मुख्तसर बात में, कि एक दावत महसूस करता है, और दावत में कहा जाता है, फला जंगल में फकीर रहता है, जाओ उसकी दावत कर दो, और दावत करने के बाद में उसे खाने पर बुला लो। लोग जाते हैं, कहते हैं, फकीर, ए इंसान, तेरी दावत बादशाह के यहाँ है। वक्त का बादशाह होता है यार, वो जो चाहता है कर देता है। कहा तेरी दावत है, वहाँ खाने के लिए आना है। वो फकीर कहता है, ए लोगो, मैं बादशाह की दावत कबूल नहीं कर सकता, मैं बादशाह की दावत को कबूल नहीं कर सकता हूँ। बादशाह की बारगाह में लोग आते हैं, कहते बादशाह तेरी दावत को मंजूर ना किया, फकीर ने हकारत से छोड़ दिया। बादशाह कहता है, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बादशाह आता है, हाथ जोड़ता है, कहता है, अल्लाह के वली, तुम्हें मेरी दावत मंजूर करना होगा, तुम मेरी दावत को मंजूर करोगे, तुम्हें आना होगा। आप अंदाजा करें, अल्लाह का वली कहता है, अच्छा मेरी कुछ शर्तें होंगी, मैं कुछ शर्तों के साथ दावत में आऊंगा। कहा आपकी शर्तें मानी जाएंगी। बादशाह ने सोचा था कि फकीर गरीब इंसान है, आखिरकार ये दावत में आएगा, या तो अच्छा खाना तलब करेगा, या अच्छी जगह बैठने के लिए तलब करेगा, ये जो चाहेगा उसके लिए करवा दिया जाएगा। कहा बाबा दावत में आना है और तुम्हारे लिए इंतजाम होना है। कहा शर्तें हैं। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है, जहाँ मेरा दिल चाहेगा मैं वहाँ बैठ सकता हूँ। कहा बाबा ये शर्त तो मुझे मंजूर है, आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त ये है कि दूसरी शर्त जो मैं खाना चाहूंगा उसे खाऊंगा,
दूसरा कोई टोकने वाला तैयार ना होगा। कहा ठीक है, ये भी मंजूर है। उसने बादशाह ने सोचा अच्छे अच्छे खाने तलब कर सकता है, अच्छी कुर्सियां मांग सकता है, अच्छा तख्त नशीन कर सकता है, अच्छे तख्त पर बैठ सकता है। तो तीसरी बात कही थी, जो चाहे मैं तुमसे कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। कहा ठीक है, तीनों शर्तें मंजूर हो जाती हैं। दावत का दिन आ जाता है। जब दावत का दिन आता है, बादशाह के यहाँ पर ये फकीर खाने के लिए जब जाता है, लोगों में चर्चा हो जाती है, फला फकीर जंगल से खाने के लिए आए हैं, फला अल्लाह के वली जंगल से खाने के लिए बादशाह के यहाँ हाजिर होने वाले हैं। लोगों की लाइन लगा दी जाती है, ताज़ीम करने के लिए तमाम कतारें सजा दी जाती हैं, नीचे मखमल बिछा दिए जाते हैं, गद्दे लगा दिए जाते हैं, तख्त लगा दिए जाते हैं। आखिरकार जब जाने के लिए तैयार होते हैं, वहां पहुंचते हैं, तमाम इंतजार होते हैं, इंतजामात होते हैं, लोग इंतजार भी करते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, ये बाबा जाते हैं और जाने के बाद में चप्पलों पर बैठ जाते हैं। जहाँ चप्पल रखी होती है ना, उन पर ये बाबा बैठ जाते हैं। लोग बड़ा ताज्जुब करते हैं, बादशाह ने जिनके लिए तख्त लगवाया हो, लोगों की कतारें ताज़ीम के लिए लगवाई हो, जिनके लिए मखमल बिछवाए हो, वो बाबा आए जूतियों पर बैठ गए हैं, जूतियों पर बैठे हैं। लोगों ने मिन्नतें समाजते की, कहा अल्लाह के वली आप यहाँ ना बैठे, आपकी जगह फला जगह पर है, वहाँ चले, वहाँ जाकर के बैठे। बड़ा अदब और एहतराम तुम्हारा रखा गया है, बड़ा एहतमाम तुम्हारा किया गया है। लेकिन बाबा ने कहा था ये मेरी शर्त है, मैंने कह दिया था जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, जो मैं चाहूंगा वो खाऊंगा, जहाँ चाहूंगा वहाँ बैठूंगा, मैं यहीं पर बैठूंगा। जूतियों पर बैठ जाते हैं। जब जूतियों पर बैठे तो जो लोग अच्छा कपड़ा पहन करके आते हैं ना, वो हकारत की नजर से भी कभी कभी देखा करते हैं कि यार ये फकीर है, हमारे कपड़ों से लग गया है। लेकिन आप जानते हैं जो फकीर होता है, गरीब गरीब तो जरूर होता है, सताने की कोशिश ना करो। अरे गरीब गरीब होता है, लेकिन उसका जो पालने वाला होता है वो कभी गरीब नहीं होता। जिससे वो दुआएं करता है, जिसे वो पुकार कर शिकायत करता है, वो कभी गरीब नहीं होता। वो सबकी सुनने वाला होता है, वो सबका रब है, जिसे हमने गरीब समझकर छोड़ दिया है। और हम कभी कभी बाज़ वक़्त ऐसा होता है, एक रिवायत छोटी सी लिखी है, एक गरीब इंसान है, बड़ा गरीब
दिया गया। अब जिस्म के अंदर गलावत पड़ना शुरू हो गई। अल्लाह के वली ने कहा था, ऐ मेरे नौजवान भाई, ये बता तूने गुनाह क्या किया था? तुझसे कोई गुनाह सरजद हुआ है? तूने गुनाह किया है जिसकी वजह से हाथ गलना शुरू हो गया? उसने बताया था, मैंने आज तक कोई गुनाह ना किया, लेकिन हाँ ये गलती मुझसे जरूर हुई है। और वो गलती ये है कि एक मछेरा दरिया पर बैठकर मछली मार रहा था। उसके हाथ में एक मछली थी, मैंने उससे मछली को छीन लिया। जब उससे पैसा तलब किया तो मैंने थप्पड़ इसी हाथ से मार दिया था। फिर मैं मछली लेकर घर की तरफ चला था तो मछली का कांटा मेरे हाथ में लगा था, जिसकी वजह से ये मजीद जख्म बढ़ना शुरू हो गया। ये जख्म बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा था, आखिरकार अगर सलामती चाहता है तो जा जिसने तूने थप्पड़ मारा था उसके पास चला जा, उससे माफी तलब कर ले, जख्म ठीक हो जाएगा। अंदाजा करे, अब ये ढूंढता हुआ निकलता है। जब निकलता है जाकर देखता है उसी दरिया पर वो मछेरा मछली पकड़ता हुआ नजर आता है। जाकर कदमों में गिर जाता है। जब कदमों में गिरता है इंसान कहता है, ए भाई आखिरकार बता, ये तो बता मेरे कदमों में गिरने की वजह क्या है? मैंने तुझे कभी गाली नहीं दी, मैंने कभी तुझे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तुझे मारा भी नहीं, तूने मेरे साथ कोई बदतमीजी ना की। क्योंकि गरीब आदमी गमों को भुला दिया करता है, कुछ लम्हे तक अपने पास रखता है, रब की बारगाह में शिकायत करके भुला देता है। कहता मैंने तो तुझसे कुछ कहा भी नहीं। कहा तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन याद कर इसी दरिया पर कभी तूने मछली को पकड़ा था, मैंने तुझसे उस मछली को छीन लिया था, छीन कर अपने घर चला गया। तूने पैसा तलब किया, मैंने थप्पड़ मारा था। अरे इसी हाथ से जब थप्पड़ मारा था, इसी हाथ में मछली ने मेरे कांटा मारा, इसी हाथ में जख्म बनना शुरू हो गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरा जिस्म गलना शुरू हो गया। मुझे माफ कर दे, रब के वास्ते माफ कर दे, और हो सकता है तूने मुझे बद्दुआ दी हो। तब उस नौजवान ने कहा था, ऐ सुन ले, ऐ इंसान सुन ले, मुझे बात याद आ गई। जब तूने मुझसे मछली को छीना था और मेरे थप्पड़ मारा था तो मैंने कोई रब की बारगाह में बद्दुआ ना की थी, बल्कि ये कहा था, ऐ मौला मैं सुबह से शाम तक दरिया पर रहकर मछली पकड़ने के बाद में उन्हें फरोख्त करके अपने बच्चों का पालन करता हूँ। ऐ मौला इसने मेरे थप्पड़ मारा, मुझे अपनी पावर दिखाया है। ऐ रब्बे काबा तू तो कायनात का पालनहार है, ऐ मौला कायनात का पालने वाला है, इसने मुझे अपनी पावर दिखाई थी, इसे अपनी पावर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना उल्फार रजा साहब अब्दुल समद की पैदाइश जिंदाबाद। देखिए कहता है कि मैंने रब की बारगाह में शिकायत नहीं की, ये कहा मौला मुझसे ज्यादा पावर तो तेरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावर है, इसने मुझे अपनी पावर दिखाई है, तो इसे हल्की सी अपनी पावर दिखा दे। ये रब की पावर का मामला है, तेरा रब के बीच का मामला है। जब मैंने तो तुझे माफ किया, तू अपने रब से माफी तलब कर ले। हजरात लिखा है वो अपने रब से माफी तलब करता है। रब से जब माफी मांगता है तो रब करीम है, करम करता है, रब रहीम है, रहम करता है। रब इरशाद फरमाता है, फरिश्तों मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, जख्म ठीक हो जाता है और फिर आइंदा जुल्म करना बंद कर देता है। मेरे भाइयों जुल्म करना गरीबों पे बंद करो, नमाजी हो जाओ, इबादत करने वाले हो जाओ, इबादत करना शुरू कर दो। हम मिलादों से या नात और मनक़बत से बख्शे नहीं जा सकते तब तक रब की मर्जी ना हो और अल्लाह उसके रसूल हमसे राजी ना हो, हम नमाजी ना हो, नमाज हमारे साथ ना हो। नमाज पढ़ना हमें जरूरी है। हजरात जो मैंने कहा आपने सुना है, मौला से दुआ है अमल की तौफीक मरहमत फरमा।